नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोटियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, आज बांसवाड़ा जिले के कलेक्ट्रेट में टीएडी सभागार है, यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ। वो प्रोग्राम का नाम है ट्राइबल केयर सेवा संस्थान बांसवाड़ा के द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। पहली बार यहाँ पर आदिवासी बच्चों को, आदिवासी प्रतिभाओं को तलाशा गया है और उन्हें तराशा गया है। ये सभी महान व्यक्तित्व बोल सकते हैं इनका। इन्होंने बहुत कोशिश करी। ट्राइबल केयर सेवा संस्थान ने हर किसी को फोन से कांटेक्ट किया, किस इलाके में कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है उन्हें तलाशने का काम किया और आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया कि यहाँ पर बोल सकते हैं हजारों की संख्या में पब्लिक है जो इकट्ठी हुई थी। इनके अभिभावकगण छात्रों के आए थे और छात्र खुद आए और कम से कम 16 से 17 ऐसे हैं जिन्हें आदिवासी गौरव पुरस्कार दिया गया था। उसमें ये सभी लोग हैं जो उपस्थित हुए थे हमारे साथ में। यहाँ पर बड़ी बड़ी महान हस्तियां आदिवासी जिन्हें आपने ना कभी सोशल मीडिया पर देखा होगा, ना कभी कैमरे पर देखा होगा। शायद हो सकता है मैं भी बताऊंगा, आपको लगेगा कि ये तो हमारे बांसवाड़ा के, हाँ यही होगा। चलिए, ये है हमारे साथ में मजिस्ट्रेट साहब। सर कहाँ पर पोस्टेड हैं आप? मैं बालोतरा में हूँ अभी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है सर। ये सर भी आज पहुंचे थे। सर पहली बार शायद आपने प्रोग्राम में देखा होगा, आपने मंच पर भी बोला था कि मैंने पहली बार ऐसा आदिवासी सम्मान समारोह है प्रतिभाओं का देखा है। तो सर कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है इस संस्थान की और सब बढ़िया काम कर रहे हैं ईमानदारी से। और मेरी भी शुभकामनाएं हैं, इनके जो उद्देश्य हैं वो पूर्णतः सफल हो। हम सब इनके साथ में हैं और आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं हम सब कामयाब होंगे और आने वाले समय में हम आदिवासी समाज के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। और जहां तक संभव है अधिक से अधिक इस संस्थान से हम और भी प्रतिभावान छात्रों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को जोड़ने का काम करेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद आपने सर मुझे ये बताइए, ट्राइबल केयर सेवा संस्थान को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपने भी सुना होगा आपकी लाइफ में अभी तक, और मैंने भी, मेरी 30 साल तक की उम्र होने आ गई, तो सर मैंने कभी नहीं देखा था कि आदिवासी बच्चों का इस तरीके से समाज के द्वारा सम्मानित किया गया हो। तो इसे किस तरीके से बढ़ाया जाए? इस तरीके से हम ये, जैसे आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसका उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे हमारे जो प्रतिभावान हैं, ऊर्जावान लोग हैं उनसे जोड़ें। और आगे भी ऐसे हम, अभी तो ये साल में एक बार मीटिंग होती है इसकी और ये समारोह होता है, तो हम हमारी जो कार्यकारिणी है उसका और थोड़ा विस्तार करेंगे और भी जो इसके संबंध में और भी हम बढ़िया कुछ कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ में ट्राइबल केयर सेवा संस्थान को बढ़ावा देने वाले राहुल जी पारगी, जिनके अथक प्रयासों के बाद में ये प्रोग्राम है जो सफल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? और आज आपको पहली बात तो कैसा लगा ये सब कुछ देखकर? नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय गुरु। टीसीएस संस्थान हमारा 2020 से काम कर रहा है और ये प्रतिभा सम्मान का तीसरा कार्यक्रम है। हम कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज में जो युवा हमारा भ्रमित हो रहा है, जो गलत रास्ते पे जा रहा है, जो गलत तरीके अपना रहे हैं, उन युवाओं को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जिम्मा हम कर्मचारियों ने उठाया है और ये गैर राजनीतिक मंच भी है और हम चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, युवाओं को सही रास्ता मिले। इसका एक छोटा सा प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप स्वयं आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, उससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। सर मुझे ये बताइए, स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने भी कभी ऐसा देखा नहीं था, ऐसा सम्मान समारोह का प्रोग्राम आप बोल रहे 2020 से कर रहे हैं, लेकिन मुझे शायद पिछले साल से थोड़ा कुछ पता है और अब की बार लाइव भी देख लिया है। तो कैसे विचार कैसे आया था सर, इसको बढ़ावा दिया जाए और प्रतिभाओं को निकाला जाए? विचार सर, हमारे समाज में ऐसा कोई संगठन या संस्थान नहीं था जो इस प्रकार के काम कर रहा है। बाकी सभी समाजों में इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही है, तो हमें लगा कि हमें भी करना चाहिए। हम करेंगे तो हमारी पीढ़ी सीखेगी और आगे आगे जनरेशन में चलता जाएगा। तो हमने एक पहल की है और हम तो चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस पहल को आगे बढ़ाएगी, तो निश्चित ही इस संस्थान का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। सर मुझे बताइए कि
अदर समाज में देखा जाए, ब्राह्मण देखिए आप, जैन देखिए, पाटीदार देखिए, सब में, राजपूत देखिए, सब में अलग अलग छात्रावास भी है, स्कूल है, हॉस्टल है। तो अभी आप लोग भी ऐसा कुछ कदम उठाएंगे कि आदिवासी समाज में जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनका भला हो सके? बिल्कुल सर, अभी हमने ऐसा सोचा नहीं है। हम संस्थान के सभी साथी मिलेंगे, बुद्धिजीवी अधिकारी सब लोग मिलकर हम इस बारे में, अगर सबकी एकमत एक राय होती है तो ज़रूर इस प्रकार का एक अस्थायी संपत्ति हमको बनानी चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस पे हम विचार करेंगे। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज का ये प्रोग्राम बड़ा सफल रहा है? सर, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भारत की आवाज़ के माध्यम से आप हमारी आवाज़ को लोगों के बीच में पहुँचाओगे। यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे सभी कार्यकारिणी सदस्यों की अथक मेहनत और भामाशाहों का अथक योगदान से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। जैसा आप भी ये कार्यक्रम में पहली बार महसूस कर रहे होंगे, इतना शानदार कार्यक्रम आयोजन हुआ है, वो हमारे सभी कार्यकारिणी टीम के सक्रिय मेहनत और सहयोग से संभव हुआ है। सर, कितना डोनेशन हुआ था इस प्रोग्राम में? सर, अभी हमने इसका आंकलन नहीं किया है क्योंकि राशि हमें ऑनलाइन प्राप्त हुई थी और उसका हम 8-10 दिनों में ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। हमारे कार्यकारिणी के सभी समस्त सदस्य उपस्थित होकर के सारा खर्च ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। आने वाले टाइम में ट्राइबल केयर सेवा संस्थान को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है? सर, ट्राइबल केयर सेवा संस्थान के माध्यम से हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम हमारे आदिवासी समाज में जो दूर दराज एरिया में जो विद्यार्थी अभिभावक जो रह रहे हैं, उनको किस तरह से आपको कौन सा रास्ता चुनना है, किस तरह से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हो, और हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी भी मतलब अपने कर्तव्य के प्रति इस संस्थान के माध्यम से इतना अपने कर्तव्य के प्रति भी लापरवाही ना रहें और अपना बेस्ट से बेस्ट अपना देने का प्रयास करें। यह हम इस टीसीएस संस्थान के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम है बड़ा सफल रहा। शायद आप वहाँ पर देख रहा था मैं, बड़े ऊर्जावान थे, बड़ा मतलब जोर से आवाज निकल रही थी, तो आपकी निकल रही थी सर। और प्रोग्राम को देखा होगा आपने, काफी सारे बच्चों को देखा होगा, उनके अभिभावकगण जो दूर दराज कभी ऐसे बड़े सभागार देखे नहीं होंगे, उसमें वो लोग पहुंचे। तो इसमें आप लोगों का कितना योगदान रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार। भारत की आवाज़ के माध्यम से हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपका आभार। वैसे कार्यक्रम ये तीसरा कार्यक्रम है इस तरह से हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए, प्रतिभा सम्मान समारोह, उसमें ये पहली बार हुआ है कि बीच में कुर्सियां लगाने के बाद में भी बाहर भी लग रखी थी, वहाँ पर भी बैठने की मतलब थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी लोगों को। और मैं देख रहा था, मैं इसलिए बार बार आना जाना कर रहा था कि कहीं किसी को असुविधा नहीं हो। आप सबका बहुत सहयोग रहा और बच्चों ने, अभिभावकों ने, भामाशाहों ने, हमारे समस्त साथियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और आने वाले भविष्य में भी जैसा कि हमारे संस्थान के संस्थापक, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय ने भी, और हमारे तमाम जितने भी अधिकारी कर्मचारी आए थे, हमारे अतिथि आए थे, उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं, जो हमें आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से सारे निर्देश फॉलोअप होंगे। निश्चित रूप से हम उनका अनुसरण करेंगे। कुछ हमारी कमियां भी रही होगी, जो हो सकता है कि हमें नहीं दिखी होगी, हमारे साथियों ने देखी होगी, आप लोगों ने देखी होगी। जो कमियां रही है या जो हम सुधार कर सकते हैं, उसकी तरफ हम निश्चित रूप से सुधार करते हुए, और हमारे समाज के जो आने वाला कल के भविष्य है, बच्चे हैं, उनको और ज़्यादा हम मोटिवेट करके अच्छी जगह पहुंचाने में हमारा जितना योगदान हो सके वो हम करने का प्रयास करेंगे। और उस सब में आप सबका, पूरे समाज का, समस्त अधिकारी कर्मचारी, सारे साथियों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। जय सर, हिंद। जरूर करेंगे सर। आपका नाम? राकेश कुमार पटेल। सर, ये प्रोग्राम तो देखा गया, लेकिन इस प्रोग्राम को आयोजित करने के पीछे कितना समय लगा होगा, कितना टाइम आपने वेस्ट किया होगा, और कितने दिनों की ये प्लानिंग थी, और ये सब आप लोगों की मेहनत के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद भारत की आवाज़ सर। निश्चित रूप से किसी सफल कार्यक्रम को करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास टीम भावना से हमने काम किया है। हमारी जिला कार्यकारिणी बनी हुई है, ब्लॉक कार्यकारिणी बनी हुई है,
सभी ने संगठित भाव से हमने सभी प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम 10वीं और 12वीं बच्चों के जो बच्चे हैं प्रतिभा, जिनको हमने सम्मान किया आज नीट जेई, तो निश्चित रूप से हमने आदिवासी गौरव पुरस्कार जो रखा, हमारे समाज की ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने पहले बहुत बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की है, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में हमारे जयदीप जी डामोर नेफ्रोलॉजिस्ट बने पहले इस एरिया के। तो 10वीं का बैठा हुआ बच्चा 12वीं का बैठा हुआ ये भी सोचेगा कि मैं भी नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ बन सकता हूँ। मेडिकल के अलावा हमारे मंच पे जो गौरव पुरस्कार दिया उसके अंदर प्रशासनिक विभाग से भी कई सिलेक्टेड साथी थे। 2024-25 के अंदर 4 साथी जो फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं। तो उन बच्चों को देख के 10वीं 12वीं वाले बच्चे ये अनुसरण करेंगे कि हम भी IAS RS बन सकते हैं। उसी के साथ में हमारे इस मंच पे अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं आई, जैसे गुजरात से एक सर आए थे जिन्होंने लगभग 80 के आसपास साहित्य लिखा है। तो बच्चों में ये भी रुचि उत्पन्न होगी कि हम भी साहित्य लिख सकते हैं। उसी प्रकार एक प्रतिभा आई थी जो नेशनल लेवल पे सेना में है, सूबेदार के पद पे, जो तीरंदाज के माध्यम से उस मंच तक पहुंचे हैं। तो हमारे बच्चों में एक मैसेज आएगा कि अगर तीरंदाजी के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो तीरंदाजी के बच्चे भी अपना एक अवसर बना सकते हैं। भारत की आवाज पत्रकारिता के क्षेत्र में आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। हमें बहुत हर्ष और आनंद का विषय, गौरव महसूस कर रहे हैं कि आदिवासी समाज का एक बंदा इतनी मेहनत करके दूर दराज के क्षेत्रों में गरीबों की आवाज उठाकर मल्टीमीडिया के माध्यम से समाज में, देश में सामने ला रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जो आवाज उठाई है, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने जो कदम उठाए हैं, हमारे जो प्रतिभाएं आप सामने बैठी थी उन्होंने आज को आपको देखा है। हमारे समाज में पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई बच्चे नहीं है। बहुत जरूरी है आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है ताकि गरीबों की आवाज वो बन सके। उन बच्चों में भी एक मैसेज आएगा कि अगर प्रवीण जी डोडियार भारत की आवाज बन सकते हैं तो हम भी वागड़ की या पूरे देश की आवाज बन सकते हैं और इस क्षेत्र के अंदर अवसर उत्पन्न होंगे। और निश्चित रूप से हमारे काफ़ी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं थी जो 98% 90% बहुत अच्छी प्रतिभा है। तो उनके अंदर एक मैसेज जाएगा कि पत्रकारिता एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जहां आप रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपको देखकर निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी आगे आएगी और आप जैसे पत्रकारिता कर रहे हो वैसे हजारों बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में आएंगे। आप समय निकालकर हमारे TCS के कार्यक्रम में पधारे हो, हम दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा आप इस संस्थान के माध्यम से या गरीबों के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो समस्या उठाते हो, काबिल तारीफ है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो कि आपने अनगिनत शब्द इतने बता दिए, इतने शब्दों से तारीफ करी, तो मैं शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ। तो आज आपने देखा कि बांसवाड़ा में पहली बार, मेरी नज़रों में पहली बार, पहले तो 2020 से ट्राइबल केयर सेवा संस्थान चल रहा है और प्रतिभाओं का सम्मान भी कर रहा है, लेकिन अब की बार हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सैकड़ों की संख्या में कह सकते हैं यहाँ पर हैं जो प्रतिभाएं हैं जो आई थी और उन्हें सम्मानित किया गया। और इसमें आदिवासी समाज के ऑल डिपार्टमेंट, मतलब 22 विभाग होते, तो उसमें से कई विभागों में से लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे और हमें भी देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं भी कभी कभी सोचा करता था कि सभी समाजों में सम्मानित तो किया जाता है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में कौन कहाँ सम्मानित करता है, लेकिन वो आज लाइव देखा और मैं भी इसका हिस्सा बना हूँ, बहुत अच्छा लगा है। और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक आदिवासी भाई बहन तक शेयर करें कि वो भी जागरूक होए और हो सकता है कुछ अंशदान भी कर सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये ट्राइबल केयर सेवा संस्थान बांसवाड़ा है और आपका सहयोग किसी विद्यार्थी के सपनों को उड़ान दे सकता है। यह दान नहीं, यह समाज के भविष्य का एक निवेश है। भाई साहब, आप 1 रुपया भी, अगर आपकी कमाई का 1 रुपया भी दान करेंगे तो हो सकता है इससे किसी गरीब आदिवासी बच्चे को जो कि एक अंतिम छोर पर रहता है, उसके एक सपनों को एक नई उड़ान दे सकता है। इसके QR तो मैं लगा दूंगा वीडियो में, तो आप लोग कुछ अंशदान करना चाहे तो कर भी सकता है। मैं हूं प्रवीण डोडिया, तेरे भारत की आवाज। नमस्कार।